हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे, आज का वीडियो होने वाला है कि हाउ टू अटेम्प्ट नोरसेट एग्ज़ाम, यानी कि सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है आपके नोरसेट एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का। किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं, कितने राउंड के अंदर आपको पेपर कंप्लीट करना है, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे अपन इस वीडियो में। सो लेट्स बी स्टार्ट। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि जो सिलेबस होने वाला है अपना नोरसेट का, वो होता है 180 क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग के और 20 क्वेश्चन आते हैं नॉन नर्सिंग के। तो दो पोर्शन के अंदर पेपर आता है। फर्स्ट पोर्शन में 180 क्वेश्चन रहेंगे, सेकंड पोर्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने किस तरीके से पेपर को कंप्लीट किया था, कितने राउंड में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और मेरा स्कोर उस अटेम्प्ट के हिसाब से कितना रहा था, मेरी रैंक कितनी रही थी, उन सब के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नोटिस की वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप एक बेस्ट तरीके से उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ और आप एक अच्छी रैंक एक्वायर कर पाएँ। ओके, तो सबसे पहले चीज़ आती है कि आपको कितने राउंड के अंदर पेपर कंप्लीट करना होता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 2 राउंड इनफ रहते हैं कि 2 राउंड के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ना तो फर्स्ट राउंड के अंदर कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट करना है, ना 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। इन सब का रीज़न बताने वाला है। तो 2 राउंड में किस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आ रहे हैं। लेट्स सपोज आपने 1 से स्टार्ट किया और 180 तक गए आप पहले नर्सिंग के पोर्शन में, तो 180 तक लेट्स सपोज आपको 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सिर्फ 120 क्वेश्चन को करोगे, बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको आपको अभी नहीं छेड़ना है। ओके, फिर आप खोलोगे नॉन नर्सिंग का पोर्शन, फिर उसमें से देखोगे आपको कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको अटेम्प्ट कर लेना है। तो नॉन नर्सिंग के पोर्शन में कभी भी थोड़ा बहुत भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि नॉन नर्सिंग में थोड़ी मैथ, रीजनिंग या फिर जीके आती है, उनके अंदर तुक्के नहीं लगते हैं। जो चीज़ एग्जैक्टली होती है वही उसका आंसर होता है, तो उसमें तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको नॉर्मल आपसे हो रहा है वो सोल्व तभी करना है, अगर नहीं हो रहा है तो तुक्के से कोई भी आंसर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो आपका 100% नेगेटिव में जाने वाला है। ओके, तो अब लेट्स सपोज आपने 120 अटेम्प्ट कर दिए फर्स्ट राउंड में। अब आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये सवाल आता है कि 120 तो कर दी, मुझे 120 ही आ रहे हैं, क्या आपको 120 ही करने हैं? तो यहाँ पे सवाल आ जाता है कि आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, क्योंकि बॉयज़ की जो कट ऑफ रहती है वो ज़्यादा रहती है और जो गर्ल्स हैं उनकी कट ऑफ रहती है वो कम रहती है। क्यों? क्योंकि 80-20 वाला रेशियो है, इस वजह से। लास्ट ईयर आई थिंक बॉयज़ की कट ऑफ रही थी 118 या 119 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था बॉयज़ का ओबीसी कैटेगरी में आराम से, और गर्ल्स का तो आई थिंक 105-110 में ही हो रहा था। सो 120 आपके क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो उसमें से मान के चलिए कि 2 से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, क्योंकि आपने सोचा होगा कि आपको ये सही आ रहा है और वो कंसेप्ट आपका सही है, बट क्या पता वो कंसेप्ट आपका सही नहीं हो, तो उस वजह से वो क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो आपको वापस से सेकंड राउंड स्टार्ट करना है आपके पेपर का, और सेकंड राउंड में आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन है जो आपको 80% तक आ रहा है। यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने देखा कि आपने जो 4 ऑप्शन आते हैं उसमें से 2 तो एलिमिनेट कर दिए, बट 2 के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है, बी आएगा या सी आएगा या ए आएगा या डी आएगा, ऐसे है। तो आपको उन क्वेश्चन पे थोड़ा सा ठहरना है और उनको बारे में थोड़ा सा और सोचना है कि क्या ये सही है या ये सही है। लेट्स सपोज कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रीटमेंट के बारे में, बट उसमें ट्रीटमेंट नहीं दे रखा है, उससे पहले का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि डायग्नोस्टिक तक की चीज़ें देखिए, तो आपको डायग्नोसिस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको सेकंड राउंड अटेम्प्ट करना है, और सेकंड राउंड में आपको ये सोचना है कि कम से कम अगर आप बॉयज़ हैं तो 160 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही है। अगर एक्यूरेट यानी कि आप 100% श्योर हो, तब तो आप 140 क्वेश्चन करके आ सकते हैं, तो आपके आराम से 120, 122, 125 नंबर आ जाएंगे। 5-7 गलत मान लो, उनके नेगेटिव काट लो। बट अगर आप श्योर नहीं हो कि आपने जितने किए वो सब पूरे के पूरे 100% राइट हैं, तो आपको कम से कम 160 तक तो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। और 160 तक अटेम्प्ट करने का तरीका यही है कि फर्स्ट राउंड में आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो एकदम 100% आ रहे हैं, सेकंड राउंड में थोड़ा दिमाग लगा के उनको सॉर्ट आउट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके करना है, एलिमिनेट टेक्निक लगा के उनको सोल्व करने की कोशिश करना है। जो कि एग्जैक्टली वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी आपको उनके अंदर कभी भी आपको तुक्का नहीं लगाएंगे। जैसे कि पूछा हो कि आरबीसी की काउंट कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की काउंट कितनी होती है, ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है, अगर आपको याद नहीं है ना तो आप उसके ऊपर तुक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो 100% किया जाएगा रॉन्ग। अब कंसेप्ट बेसिक वाइज अगर करोगे तो लेट्स सपोज पूछा कि किसी बेबी का बर्थ हुआ है, अभी डिलीवरी हुई है इमरजेंसी के अंदर लेडीज़ की, तो उसके बाद नर्स का क्या एक्शन होता है अपने को पता है। तो उसके बाद अपन एयरवे क्लीन करते हैं,
फिर हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करते हैं, फिर अम्लाइकल कोड क्या कहते हैं कटिंग करते हैं। तो अगर आपको उसके अंदर रेस्पिरेटरी का ऑप्शन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ओबियसली क्या जाएगा, आपको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करेंगे, यानी कि उसको वार्म लिनन के अंदर या वार्म टॉवल के अंदर क्या करेंगे, बच्चे को रिसीव करेंगे, उसको एकदम व्रैप कर देंगे, लपेट देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको एलिमिनेटिंग टेक्निक यूज करके उन क्वेश्चंस के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। ओके, तो ये था आपके पेपर को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको ये भी मैंने बता दिया। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको 160 तक अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको 150 तक तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी ही है। बाकी आपकी कैपेसिटी, अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, 200 के 200 तक अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो भी आपको 200 के 200 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, तब भी आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा के, कभी नर्सिंग में कुछ तो पढ़ाई होगा, उसके बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके 140 या 150 तक अटेम्प्ट करने हैं। लालच नहीं करना है बिल्कुल भी कि ऐसा कि 2 क्वेश्चन और कर दूँ, ये मुझे 80% आ रहा है, ये मुझे 70% आ रहा है, इसमें भी मैं थोड़ा तुक्का लगा दूँ। तो ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर भी तुक्के नहीं मारने। जो कंसेप्ट किसी क्वेश्चन में आपका कोई भी रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, उसके बेस पे अगर आपका आंसर 90% तक आ रहा है तभी उस क्वेश्चन का आंसर देना है, वरना अदरवाइज उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना है, क्योंकि वो आपको ले जाएगा नेगेटिविटी की ओर। और नेगेटिव मार्किंग ही सबसे मेन रीज़न होती है जो आपकी रैंक गिरा देती है और यहाँ तक कि आपका सिलेक्शन भी खा सकती है वो। लेट्स सपोज आपका सिलेक्शन होने वाला था, सिर्फ आपके 2-4 क्वेश्चन अपने और ज़्यादा नेगेटिव हो गए, अगर आप 2-4 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, चाहे रैंक नहीं आती बट कोई ना कोई एम्स के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता, लास्ट में आपकी रैंक आ जाती। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं कि बहुत, जैसे कि लेट्स सपोज मैं बताता हूँ, अगर मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैंने भी इस तरीके से अटेम्प्ट किया था। मैंने जो फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया था उसके अंदर मैंने अटेम्प्ट किए थे 149 के लगभग अराउंड, इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद मैंने सेकेंड राउंड स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे पता था कि मुझे 160 तो करनी ही है। फिर मैंने टोटल 165 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं नॉन रीजनिंग के, जो रीजनिंग वगैरह के मिला के, जो नर्सिंग वाले हैं उनको मिला के। तो नॉन नर्सिंग के मैंने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बाकी सब नर्सिंग के ही किए हैं। तो फर्स्ट राउंड मैंने 149 का लिया था और सेकेंड राउंड के अंदर जो बचे हुए ऊपर के क्वेश्चन थे, जो 16 क्वेश्चन थे, वो मैंने किए थे अपने कंसेप्ट लगा के, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के उन सारे क्वेश्चनों में जो मुझे 90% तक आ रहे थे, तो उनको सॉर्ट आउट करने की मैंने कोशिश की थी। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी और मेरी रैंक आई है 379, ऑल इंडिया रैंक थी मेरी 379। तो बेसिकली मैंने वहाँ से यही सीखा कि वहाँ से आपको नेगेटिविटी के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ये मायने नहीं रखता है कि कोई बंदे बोल रहे थे मैं तो 180 करके आया हूँ तो मेरे 160 20 मान लो गलत मान लो, फिर भी मेरे इतने आ जाएंगे। बट लास्ट में उनकी ये हालत थी कि उनका लिस्ट के अंदर भी नाम नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि अपन सोचते हैं कि अपने हिसाब से अपन सही करके आए हैं, अपन थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते हैं, वो 70% लगता है, 80% लगता है, तो उसके हिसाब से वो क्वेश्चन सही नहीं जाता है। क्योंकि नोट सेट का पेपर होता है एकदम सटीक लेवल से सेट आता है, वही देख लो 2020, 2021, 2022 का मैंने दिया है, वही सेम कट ऑफ जा रही है। लड़कों के 120 तक ही सिलेक्शन हो रहा है, 120 से नीचे आते हैं तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो और लड़कियों की भी 105 ओबीसी के अंदर, जनरल के अंदर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 108 मान लो। तो पेपर सेट इसी तरीके से करते हैं एग्जामिनर की कितने भी बंदे आ जाओ उसको देने, वही बंदे, जितनी सीट होती है उतनी बंदे अटैम्प्ट कर पाते हैं और वही कट ऑफ जाती है हर साल। तो सोच समझ के अपने को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ज़्यादा तुक्के नहीं मारने, कंसेप्ट लगा के उनको आंसर देना है। और जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं उनको वापस से रिवाइज, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर आपने बी किया था, आपको लग रहा है सी आना चाहिए और 100% लग रहा है सी आना चाहिए, तब तो आप उसको छेड़ना, वरना अदरवाइज उसको छेड़ना मत। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन पहली बार में सोच लेते हैं, वो सही सोचते हैं, पर दूसरे राउंड में अपन उसको देखते हैं तो अपन एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, नहीं यार ये नहीं, ये हो सकता है, तो वो क्या आएगा, वो और नेगेटिव के अंदर जाएगा। तो ये चीज़ों के ऊपर भी आपको फोकस करना है। ओके, तो ये थे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं रखनी है, एंजाइटी अगर रखी तो नेगेटिविटी के अंदर जाएंगे। ओके, तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में कि कैसे नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है, कैसे फियर को कम करना है, एग्जाम के फियर को। ओके, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।